शिव महापुराण में लिखी हुई है, जो हम सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। चलिए उसका भी श्रवण करते हैं। उज्जैनी नगरी में एक काल में एक राजा हुआ जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त हुआ, जिसका नाम है चंद्रसेन। चंद्रसेन राजा के राज्य में इनका जो मैत्री थी, इनकी जो मित्रता थी, वो शिवजी के गण के साथ थी। शिवजी के गण का नाम क्या था महाराज? शिवजी के गण का नाम है मणिभद्र। और मणिभद्र ने एक बार कृपा करके इनको एक ऐसी मणि दी है महाराज, जिस मणि को अगर स्पर्श कर लो तांबे से, चाहो तो कांसे से, चाहो तो पाषाण से, जिससे भी छुओगे वो सोने का हो जाएगा। राजा भक्त तो था ही, संपत्ति की कमी भी नहीं रही अब तो आसपास के जितने राजा सब जलने लगे। सब ने एक बार योजना बना करके चलो हम उसकी वो मणि लूट लें, अब उसको बढ़ता नहीं देख सकते। सब ने अपनी सेनाओं को राजा चंद्रसेन के राज्य के बाहर खड़ा कर दिया। सोचने लगे उसे मौका देते हैं, कहीं सरेंडर कर दे, हमारे समर्पण कर दे। उधर चंद्रसेन भोलेनाथ की भक्ति में तल्लीन हो गए, वही रखवारे हैं। ओ भोला सब दुख काटो, हाँ भोला सब दुख काटो, हाँ भोले शंकर जपो तेरी माला, भोले शंकर जपो तेरी माला, हाँ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। उसी समय की बात है महाराज, उसी दिन की बात है। उसी नगर में एक गोप पत्नी जो कि विधवा हो चुकी थी, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था श्रीकर। वो पुत्र जो खेलने की उम्र में था, अचानक से उसको खेलते कूदते हुए एक शिवजी की पिंडी मिली और उस शिवजी के लिंग को उसने एक स्थान पर व्यवस्थित करके उन्हीं का पुष्प चढ़ाए, पत्र चढ़ाए और भाव से उन्हीं की पूजन करने लगा। अब उसी में मग्न हो रहा, तभी पास में उसकी माता आवाज लगा रही है उसकी स्थान से कि अरे भोजन करने का समय हो गया, इधर आता है कि नहीं? वो है कि मगन हो गया भजन, तो आता ही। तब उसकी माता स्वयं क्रोध में चलकर आई और उसकी शिवलिंग उन्होंने उठा करके दूर फेंक दी। उसके पत्र पुष्प जो चढ़ाए थे नैवेद्य के, वो भी उन्होंने दूर फेंक दिए। ये देखते ही वो बालक अत्यंत व्याकुल होकर वहीं मूर्छित हो, इतना प्रेम था उसे शिवलिंग से। फिर जैसे ही उसकी आंखें खुली महाराज, आंखें खुलते ही जो शिवलिंग उसने सामने विराजमान करा था वो वास्तविक रूप में वहीं पर प्रकट हो गया। और महाराज ज्योतिर्लिंग का स्वरूप जब उसने धारण किया तो कहना ही क्या। फिर तो उसने अपने घर जाकर के माता को बताया, माता माता सुनो। तो पता चला जो माता अभी तक सामान्य एक निर्धना का जीवन जीती थी, विधवा का जीवन जीती थी, उस माता की तो पूरे महल जैसा घर सोना चांदी जवाहरातों से भर गया। राजा को जब ये खबर लगी, राजा दौड़ा दौड़ा गया और श्रीकर नाम के उस शिव भक्त से आलिंगन करके रात भर राजा ने कीर्तन किया। सुबह होते ही बाहर जो राजा सेनाओं के साथ बैठे थे सब तक ये खबर पहुंच गई, अरे जिस राजा के राज्य का एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, हम उसे कैसे हरा सकते हैं। ऐसे हमारे महाकाल अपने भक्तों की कृपा के लिए आज भी विराजमान है। बोले महाकाल भगवान जय। तो ये चरित्र भी बड़ा ही। इसके बाद अब हम आगे चल